नमस्कार किसान भाइयों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल किसान कनेक्शन पर। तो जैसा कि आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा, बहुत ही बेहतरीन फ्री रेंज देसी मुर्गी फार्म है श्री वाजुद्दीन जी का, और काफ़ी बढ़िया बेहतरीन तरीके से फार्म चला रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा पूरा फ्री रेंज में इन्होंने पूरा खेत को इन्होंने खाली छोड़ा हुआ है, जैसा आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा। तो आइए मिलते हैं और आपको मिलवाते हैं इनसे। तो आपका स्वागत है जी किसानों के चैनल किसान कनेक्शन पर। तो थोड़ा सा अपना और अपने फार्म का एक छोटा सा परिचय है जी। अपना ये फार्म कहाँ पे आ रहा है, कोई किसान भाई आपसे मुर्गा लेना चाहे, अंडा लेना चाहे, आपसे संपर्क करना चाहे तो उसको कहाँ आना होगा? हमारा जो है सिवहारा रोड पर शुगर फैक्ट्री के पीछे बहादुरपुर रोड पर हमारा जो है फार्म है। ये अंडा और मुर्गे की दोनों की सुविधा हमारे पास उपलब्ध है। तो लगभग इस फार्म को चलाते हुए आपको जी कितने दिन हो गए? 3 महीने। 3 महीने अभी आपको यहाँ पे हो चुके हैं। तो काफ़ी बेहतरीन फार्म आपने एकदम फ्री रेंज में ओपन एरिया में किया हुआ है जी। तो अभी जो अपने पास बच्चा दिख रहा है, लगभग ये कितना बच्चा होगा? ये 850 बच्चा है हमारे पास। तो कौन सी नस्ल का बच्चा है जी अपने पास में? ये डबल FG का बच्चा अपने पास में ये है। तो अगर हम बात करें 3.5 महीने में, आपने अभी सिर्फ बच्चे को पाल ही रहे हो, इससे पहले कभी बेचा भी? नहीं, पाल ही रहे हैं अभी तो। अच्छा, अभी इसी को अपने को तैयार कर रहे हो? तैयार कर रहे हैं। तो इससे पहले अभी कोई लोट आपने इसमें नहीं निकाला है? नहीं निकाला है। तो लगभग जी कितने दिन का ये बच्चा अपना हो चुका है? ये 3.5 महीने का हो चुका है। अच्छा, स्टार्टिंग से आपने यही बच्चा डाला था अपना? यही बच्चा डाला था। तो ये अपना डबल FG का है? डबल FG का। तो अगर हम बात करके चलें जी, अभी तक आप नए किसान थे और नए किसान होने के साथ में आपने 850 बच्चा ये डाल दिया, तो किस तरह की कोई समस्या, बीमारी वगैरह कोई आपने कोई सामना तो नहीं किया इसमें? हाँ, थोड़ी बहुत बीमारी आई, मगर उसके जो है कोई ज़्यादा हमारे समस्या हमारे सामने नहीं आई। वो हमने जो है, अगर हमारे सामने समस्या भी आई तो हमने डॉक्टर साहब से मिलकर एकदम समस्या को हल कर लिया। अच्छा, डॉक्टर साहब के संपर्क में आप रहे? हाँ, तो क्या आपने कोई इसकी कोई ट्रेनिंग वगैरह किसी ने या कुछ, या बस सीख के आपने ऐसे ही? नहीं, हमने कोई ट्रेनिंग वगैरह नहीं। अच्छा, आपने ऐसे ही अपना देख देख के सीख लिया? हाँ, देख देख के। तो ये जो फार्म आपने बनाया है, पीछे से हमारे पीछे दिख रहा है, काफ़ी बेहतरीन फार्म आपने गाँव देहात में अपने बनाया हुआ है। तो ये लगभग कितने एरिया में आपने बनाया है? ये लगभग हमने एक बीघे में बनाया है। अच्छा, ये सारा आपने 1 बीघे में बनाया हुआ है। तो जिसके बनाने में आपने दिख रहा है पीछे कच्चा टीन शेड आपने डाला हुआ है? हाँ। कच्चा शेड आपने बनाया है? कच्चा शेड बनाया। तो इसको बनाने में लगभग अपना कितना खर्चा आ गया था? इसके बनाने में तो हमारे लगभग जो है 40 से 45 हज़ार रुपये हमारा खर्चा आया। तो उसमें 1000 बच्चों के लिए काफ़ी है? हाँ, 1000 बच्चों। तो अभी जैसे आप इस ब्रीड को पाल रहे हो, डबल FG को, तो इसको पालने का क्या मकसद था? कि मीट के हिसाब से आपने शुरू किया या अंडे के हिसाब से आपने शुरू किया? ये हमने अंडे के हिसाब से शुरू किया, मीट के हिसाब से शुरू किया। अच्छा। मगर मेन जो हमारा जो मकसद है वो अंडे के हिसाब से हमारा मकसद है। अच्छा, तो आगे चल के आप इसका अंडा उछल के और लोगों को उपलब्ध कराने वाले हैं। मार्केट में अंडा हम अपना तो उतारेंगे। अच्छा, तो ये जो आपने बच्चा लिया था, ये आपने कौन सी हैचरी का, कौन सी कंपनी का बच्चा लिया था? ये डबल FG का। नहीं, मतलब जैसे कि हैचरियाँ होती हैं, कहाँ से मंगाया था आपने बच्चा? ये हमने बाजपुर से बच्चा मंगाया था। ये कैग वाला जो बच्चा है? हाँ, कैग वालों से आपने ये बच्चा लिया था? तो अभी लगभग अपने इस बच्चे का वजन कितना हो रहा होगा एवरेज? ये हमारा बच्चा जो है 1.5 किलो, 1 किलो, 1.25 किलो के बच्चे हैं हमारे। 1 से 1.5 किलो के बीच में भी बच्चे हैं? बच्चे हैं। तो जैसे कि कोई मुर्गे वाला भी अपने यहाँ आता होगा, मीट में भी आता होगा, तो लगभग अभी आप सेल कर रहे हैं कुछ बच्चा इसमें? नहीं, अभी हमने कोई सेल नहीं किया। अच्छा, कोई सेल नहीं किया, सिंगल पीस भी? तो अपने पास डिमांड आती है मुर्गे की? हाँ, डिमांड आती है हमारे पास। तो अभी सेल नहीं कर रहे हैं? तो आने वाले समय मान लीजिए मुर्गा तैयार हो जाएगा तो एक आपने जब फार्म शुरू किया है, एक अंदाज़ा भी होगा जी लगभग किस रेट में आप इसको निकालने वाले हैं? तो अगर कोई 1-1.5 किलो का बच्चा आपसे लेना चाहे तो क्या रेट हम लेकर चलेंगे? किस रेट में लगभग उसको मिल जाता होगा यहाँ से? 400-500 रुपये। 400-500 के आसपास में यहाँ से चला जाता है। तो अभी जैसा आपका पीछे दिख रहा है कि आप एक और नया फार्म कंस्ट्रक्शन चल रही है, अपनी काम चल रहा है, तो ये एक और फार्म आप बना रहे हैं? तो ये भी इसमें यही वाला बच्चा रखेंगे? हाँ, यही वाला बच्चा रखेंगे। तो जैसे कि बच्चा बड़ा हो रहा है, स्पेस ज़्यादा ले रहा है, उस वजह से आप इसको इधर शिफ्ट करने वाले हैं? हाँ, इधर शिफ्ट करने वाले हैं। दूसरा फार्म हम तैयार कर रहे हैं। तो आप ये 1 दिन का ही बच्चा लेके आए थे? हाँ, 1 दिन का बच्चा लेकर आए। तो जी इसको तैयार करने में, ब्रूडिंग वगैरह में किस तरह की कोई समस्या, या नया किसान होता है जी टेम्परेचर मेंटेन रखना पड़ता है, उस तरह की कोई समस्या? नहीं, कोई ऐसी समस्या हमारे सामने नहीं आई। अच्छा, मगर जब आदमी नया काम करता है तो थोड़ी बहुत तो समस्या आती है। हाँ।
मगर कोई इतनी बड़ी हमारे सामने तो आपने समस्या कब नहीं डाला आई। था ये बच्चा, लगभग इस महीने? ये हमने 3 महीने पहले डाला था। तो लगभग गर्मी का महीना था उस समय? हाँ, गर्मी का तो महीना। गर्मी के मौसम में वैसे भी ब्रूडिंग में ज़्यादा समस्या नहीं आती? नहीं आती, हाँ, इसमें कोई समस्या नहीं आती सामने। और अच्छा, हम बात करें जैसे आपने बच्चा पाला ये, तो इसमें आपने दाना इसको किस तरह का आप दाना लेके चले अभी, और अभी आप इसको क्या खिला रहे हो? अब पहले तो दाना हमने जो है पोल्ट्री वाला ही लेके चले हम 1 महीने तक। अच्छा, फिर स्टार्टर आपने हाँ, खिलाया? स्टार्टर वाला ही हमने खिलाया है। इस टाइम जो हमारा दाना चल रहा है वो मक्का चल रही है, गेहूँ चल रहे हैं और बाजरा चल रहा है इस तो टाइम। इसको मतलब प्योर देसी में आप अब इसको लेके चल रहे हो, बिल्कुल घर का दाना आप इसको इस खिला टाइम रहे हो? घर का दाना हम खिला रहे हैं। हम बिल्कुल घर का दाना आप अभी इसको प्योर फ्री रेंज में और घर का दाना ही खिला घर रहे का हैं। ही दाना खिला रहे हैं इस तो टाइम अगर हम फ्री अब रेंज लेके में। चलें जी, आपके पास 850 बच्चा है, इस समय लगभग कितना दाना अपना रोजाना का ये खा रहा होगा? ये लगभग 80 किलो दाना खा रहा है, लगभग 100 ग्राम बच्चा, एक बच्चे का दाने का खर्चा बैठ रहा है। बैठ रहा है। तो दाने के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी कॉस्ट अभी अपनी रोजाना की आ रही होगी। रोजाना की आ रही है। तो आने वाले समय में इस बच्चे को आप अंडे के लिए ही रोकने वाले हैं? जी, अंडे के लिए ही रोकने वाले हैं हम, और बेस्ट हम अंडे का ही काम करेंगे। अच्छा अच्छा, चलिए जी, बहुत बढ़िया है। बाकी कि कोई नया किसान भाई इस काम को शुरू करना चाहे, अब आपने गांव में रहते हुए ये काम शुरू किया, तो जी क्या कहना चाहोगे नए किसान भाई के साथ, कितने बच्चों से उसको शुरू करना चाहिए? थोड़े से करे, जब शुरुआत आदमी करे थोड़े बच्चे से करे तो उसे नॉलेज भी हो जाएगी और तजुर्बा भी हो जाएगा। तो आदमी थोड़े बच्चे से काम चालू करेगा तो भाई आसपास में भी पता चल जाएगा लोगों को, पता चल जाएगा। तो कोई आने जाने वाला है तो वो भी अपना धीरे धीरे मार्केट बनेगी तो बढ़ा सकता है। जी, बढ़ा सकता है। थोड़े थोड़े से काम करेगा तो आगे आदमी बढ़ के आगे बढ़ा सकता है बच्चा। काम में कोई नुकसान नहीं है। काम अगर आदमी करे दिलचस्पी के साथ तो काम में कोई नुकसान नहीं है। थोड़े थोड़े से जो है आदमी आगे बढ़ जाता है। तो आपने मतलब गांव में रहते हुए आपको ये आइडिया कैसे आया, कैसा विचार आया कि मैं विचार क्या आया कि एक मिजाज बन गया कि देसी का हम फार्म डालें। इस मिजाज से जो है हमने देसी का फार्म डाला। मतलब एक यूट्यूब वगैरह पे देख के या यूट्यूब वगैरह पे देखा भी था हमने, और काफ़ी दिन तक हमने देखा, और देखने के बाद हमने ये सोचा कि यार हम भी देखते हैं ये काम डाल के क्या होता है, इसमें नफ़ा होता है नुकसान होता है। बहरहाल अभी तो हमारा बच्चा जो है स्वस्थ है, सब कुछ ठीक चल रहा है? सब कुछ बढ़िया चल रहा है, ठीक है। और जैसे कि आप नए थे तो किसी पुराने किसान के भी टच में रहे, किसी डॉक्टर वगैरह के, जैसे आपने बताया डॉक्टर साहब की सलाह लेते हाँ, रहते हैं, डॉक्टर साहब की हम सलाह में रहे तो उससे कोई समस्या नहीं आई? उससे हमें कोई समस्या कोई परेशानी हमारे सामने नहीं आई। तो अभी नए होने के साथ में अभी 3.5 महीने आपको हुए हैं, तो अभी तक का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा जी? कोई किस तरह की समस्या आपको नहीं आई? नहीं, कोई काम अभी समस्या ठीक ही लगा? हाँ, काम अभी बढ़िया तो आपका भाई मैं प्रॉफिट को लेके चलूँ, अभी तो जिसमें कुछ प्रॉफिट हम आंक नहीं पाएंगे क्योंकि नया काम है, आपने नया शुरू काम है, किया, अभी जी। इन्वेस्टमेंट ही अपना चल रहा है। हाँ, चल रहा है। लेकिन आने वाले समय में देखूं, अगर ये बच्चा आपका मुर्गा जी, होली का सीजन आ रहा है, जी, आपका मुर्गा तैयार हो जाता है तो 500-600 का भी जाता है, हाँ। तो बड़े आराम से ठीक ठाक प्रॉफिट हाँ, ठीक ठाक प्रॉफिट हो जाएगा, आ जाएगा। आ जाएगा। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने किसान भाइयों को इतनी बढ़िया जानकारी दी। नए देखिए किसान भाइयों, नए किसान थे, उसके साथ इन्होंने 850 बच्चों से शुरू किया है और काफ़ी बढ़िया फ्री रेंज इन्होंने ये फार्म किया हुआ है। आपको दिख रहा है पूरे फार्म पे इनका बच्चा चारों तरफ घूमता है। तो बाहर फ्री रेंज में रहता है तो थोड़ा इम्यूनिटी पावर भी स्ट्रॉन्ग रहती है बच्चे की। हाँ। बीमारी ना आने की समस्या ये भी रहती है कि बीमारी कम आती है उससे। कम आती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी सर आपका, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी किसान भाइयों को दी। धन्यवाद। धन्यवाद, शुक्रिया।